रमेश की आंख खुली तो अपने आप को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि पिछली रात की बेहोशी के बाद क्या हुआ। उन्हें यह बताया गया कि रात में वे बेहोशी की हालत में कॉम्पाउंड नंबर 13 के रास्ते पर गिरे हुए थे और वहीं से उन्हें चौकीदार द्वारा अस्पताल के वार्ड लाया गया। सभी को यही लग रहा था कि शायद वह स्टडीज के तनाव के कारण बेहोश हो गए थे। रमेश ने भी अपनी आप बीती किसी से भी साझा नहीं की, क्योंकि उन्हें लग रहा था यदि इस घटना को कॉलेज प्रशासन को पता लग जाता तो स्वयं सहित कई छात्रों के लिए मुसीबत हो जाती। और अब अंतिम वर्ष के इम्तिहान तो लगभग सर पर ही थे। इस हादसे के बाद रमेश कुछ हद तक सदमे में थे और उन्हें ठीक होने में थोड़ा समय लगा। उन्होंने उस भयानक रात का विश्लेषण करने की कई बार कोशिश की, लेकिन यह हादसा उनकी तर्क संगत समझ से परे था। कुछ हफ्तों के बाद रमेश के लिए धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। शीघ्र ही पढ़ाई खत्म हो गई और वे अपनी इंटर्नशिप के लिए दिल्ली चले गए। एक दिन दिल्ली में उन्हें एक गुमनाम पत्र प्राप्त हुआ। टाइप किए हुए पत्र पर शिमला की डाक मोहर थी। भेजने वाले ने पत्र में लिखा था कि वे डॉक्टर रमेश को यह पत्र एक राज खोलने के लिए लिख रहा था। इस राज का संबंध कंपाउंड नंबर 13 की उस डरावनी रात से था। पत्र में आगे जिक्र किया गया था कि उस रात कुछ मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने आपके साथ, यानी डॉक्टर रमेश, एक खेल खेला था। पत्र ने स्पष्ट किया, कुछ छात्रों को पता चला कि कंपाउंड नंबर 13 अब उपयोग में नहीं है, क्योंकि इसे कुछ दिन पहले ही एक नवनिर्मित परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया था। बस उस स्थिति का फायदा उठाते हुए ही आपको उस चुनौती के लिए आमंत्रित किया गया। निर्णय लिया गया कि किसी तरह कंपाउंड नंबर 13 की चाबी प्राप्त की जाएगी और आपको अंदर भेजा जाएगा। जिस रात आपको कंपाउंड नंबर 13 में जाना था, उस समय हम सभी हॉस्पिटल परिसर में आपके आसपास ही थे और चुपचाप आप पर कड़ी नजर रखे हुए थे। जैसे ही आप कंपाउंड नंबर 13 के लिए आधी रात में निकले, हम एक शॉर्टकट द्वारा पहले ही कंपाउंड नंबर 13 पहुंच गए और आपके आने का इंतजार करने लगे। आपको आता देख हम एक खुली हुई खिड़की के द्वारा कंपाउंड में दाखिल हो गए, क्योंकि कंपाउंड नंबर 13 में अब कोई शव नहीं रखे जाते थे। इसलिए जैसे ही आप कंपाउंड के दरवाजे को खोलने लगे, हम सभी छात्र जल्दी से सफेद चादर ओढ़ कर मुर्दा घर में लाशों के रूप में लेट गए। यह निर्णय पहले ही ले लिया गया था कि यदि आप शव गृह में प्रवेश कर हर हाथ में सिक्का डाल दोगे, तभी कोई पीछे से जानबूझकर आवाज लगाकर आपको चौंका देगा। पत्र भेजने वाले ने आगे लिखा था कि उस रात कंपाउंड नंबर 13 के बाहर आपको बेहोश देखकर हम सभी बहुत डर गए थे। इसके बाद हमने वॉचमैन को सूचित किया और आपको अस्पताल में दाखिल करवा दिया। हम लोगों की आपसे कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं थी। हम तो केवल आपके साथ एक मजाक करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश यह घटनाक्रम लगभग गलत दिशा में चला गया था। इस बात का हम सभी 8 छात्रों को हमेशा खेद रहेगा और यदि संभव हो सके तो हमें माफ कर दें। इस पत्र को देखकर डॉक्टर रमेश बहुत अचंभित थे। इस पत्र की सच्चाई को स्वीकार करना उनके लिए कुछ मुश्किल प्रतीत हो रहा था, लेकिन कम से कम अब डॉक्टर रमेश को यह स्पष्ट हो चुका था कि क्यों उस रात उन तथाकथित शवों के हाथ गर्म महसूस हो रहे थे।